नमस्कार दोस्तों, बहुत ही दुख का बात है, बहुत चिंता का विषय है और यह शर्मनाक भी है कि एक बिहार का युवा पत्रकार जो पूरे ईमानदारी से पत्रकारिता करता है और सरकार की कमियों को उजागर करता है, समाज के कुरीतियों को उजागर करता है, नौकरशाहों के भ्रष्टाचार को उजागर करता है, बिहार के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को बुलंद करता है। उस युवा पत्रकार मनीष कश्यप के साथ बिहार की निरक्षर कुमार की सरकार को मनीष कश्यप जी की पत्रकारिता इतना नागवार गुजरता है कि उन पर कई ढेर सारे मुकदमाएं लाद देता है, उनके घर को कुर्की जब्ती करता है, उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस बल इस प्रकार से जाता है जैसे इस देश में कोई आतंकवादी घुस आया हो, जिसे पकड़ने का प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। ऐसा सुलूक किया जाता है भारत के एक राज्य बिहार प्रदेश के एक युवा पत्रकार मनीष कश्यप जी के साथ, और उनको अरेस्ट करके इस तरह से उनके साथ दुर्भाव किया जाता है, इस प्रकार से दिखाया जाता है कि वो बहुत बड़े आतंकवादी हैं, वो पत्रकार नहीं आतंकवादी है, ऐसा पेश किया जाता है। उनके हाथों में हथकड़ी, कमर में डोरी, ऐसे पुलिस की इतनी सारी संख्या जिससे लोग अचंभे में है कि एक पत्रकार के साथ सरकार इतना दुर्व्यवहार कैसे कर सकती है। दोस्तों, निसंदेह बताना चाहता हूं कि ये सरकार एक पत्रकार, ईमानदार युवा कर्मठ पत्रकार के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ही करेगी, क्योंकि ये तो निरक्षर है, इसके दिमाग में कोई बुद्धि नहीं है। इस निरक्षर कुमार जिसका बाप चारा चोर, उसका बेटा सीना जोर, अरे मनीष कश्यप जी क्या दिखाया था? उन्होंने तो बिहार के युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया था, बिहार के युवाओं को दर्द को उजागर किया था, जो अपने घर परिवार माता पिता को छोड़ के अपने बच्चों के परवरिश के लिए, अपने बूढ़े माता और पिता के परवरिश करने के लिए अपना गांव, घर, राज्य छोड़कर अन्य प्रदेश में रोजगार की तलाश में जाता है और वहां पर मारा जाता है। उसको भाषा के नाम पर, बिहारी होने के नाम पर अपमानित होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है। हाल फिलहाल ऐसे तो कई घटनाएं कई राज्यों में घटा है बिहारियों के साथ, लेकिन फिलहाल की जो घटना है तमिलनाडु की, जिस प्रदेश में बिहारियों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, सिर्फ अगर उसको तमिल भाषा तमिलनाडु की भाषा नहीं आता है, पूछता है यू आर हिंदी, अगर हिंदी बोलता है तो उसको बीच सड़क पर कत्लेआम किया जाता है। ऐसा कई सोशल मीडिया पर हम लोगों ने वीडियो को देखा है। तो इसको दिखाया गया है, एक घर में 11 लोगों को फांसी के फंदे पर झुला दिया गया, बिहारी मजदूरों को। और उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री चारा चोर का बेटा सीना जोर, तेजस्वी कुमार, निरक्षर कुमार, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर केक कटवा रहा था, उसको शुभकामनाएं दे रहा था। उसी तमिलनाडु में बिहारी को मौत के घाट उतारा जा रहा था और उसके मौत पर वो जश्न मना रहा था तमिलनाडु में के मुख्यमंत्री स्टालिन के जन्मदिन पर। इसी बात को पूरे प्रमुखता के साथ, प्रखरता के साथ में मनीष कश्यप जी ने यूट्यूब पर लोगों को दिखाया था, अपने चैनल पर लोगों को दिखाया था, इसको प्रकाशित किया था, प्रसारण किया था, और सरकार के एक जो कमी है उसको उजागर किया था कि अगर ये सरकार बिहार में उद्योग लगाती तो ये करोड़ों बिहारी युवाओं को अन्य प्रदेश में जाकर
अपनी जान गंवाना नहीं पड़ता, अपनी मान सम्मान का हनन नहीं करवाना पड़ता। ऐसा क्यों? तो ये सिर्फ सरकार को ही ये नहीं कहे थे, यहाँ के मतदाताओं को भी विनती किए थे कि आप लोग जब चुनते हैं, आप लोग जब वोट देने जाते हैं, तो आप लोग विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर आप लोग वोट नहीं देते हैं। आप लोग जब जागेंगे तभी ये सरकार भी जागेगी, क्योंकि ये सरकार हम लोगों को जातिवाद के जंजीर में जकड़ के रखा है। जिस दिन हम बिहारी युवा जिस जातिवाद के जंजीर से ऊपर उठकर मतदान करेंगे और अपने भले के लिए पढ़े लिखे सरकार को चुनेंगे, तो बिहार का विकास होगा और बिहार के बेरोजगार युवा अन्य प्रदेश में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके प्रदेश में, बिहार प्रदेश में जब उद्योग लगेंगे, यहाँ कल कारखानाएँ लगेंगे, तो वो हजारों करोड़ लाख मजदूर जो बाहर जाते हैं वो तो बिहार में के कल कारखानों में काम करेंगे। तो दोस्तों, आज बिहार के हर एक युवा, हर एक घर से आज जो बेरोजगार है, जो गांव से निकलकर अन्य प्रदेश में रोजगार की तलाश में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बूढ़े माता पिता को अच्छे देखभाल करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर प्रदेश में जाते हैं कमाने के लिए, उनके घर के लोग अब जाग चुके हैं, क्योंकि अब उनके बच्चे भी पढ़ने जाते हैं स्कूल में, उनके बच्चा भी अब कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल चलाता है और देश दुनिया की हर खबर को रखता है। तो ये सरकार जातिवाद के जंजीर में अब बांध कर नहीं रखेगा। बिहार के युवा जातिवाद के जंजीर से तो 2014 में ही मुक्त हो चुका था, लेकिन पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुआ था। लेकिन बिहार के लोगों को जातिवाद के जंजीर से मुक्त होने का अंदाज़ा इस बिहार के पलटू कुमार को लगा और निरक्षर कुमार को लग चुका था। इसलिए बिहार प्रदेश में रोजगार लगाने के बजाय जातिगत जनगणना करवाएं। जातिगत जनगणना से क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा मिला होगा? कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा? आप लोग समझ सकते हैं, ये जातिगत जनगणना करवाने से क्या फ़ायदा होगा? किसको फ़ायदा होगा? ये सब ये चोर लुटेरे भ्रष्टाचारी जो जातिवाद के नाम पर सत्ता में आते हैं, अपना गरीब बनकर आते हैं, हजारों करोड़ प्रॉपर्टी बनाकर अपने 7 पुश्तों के लिए व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार के लोगों को अगर वो रोजगार दे देंगे तो वो अपने रोजगार में व्यस्त रहेगा। मेरा झंडा ढोएगा कौन? मेरा बात सुनेगा कौन? जब वो कमाने लगेगा तो निश्चित है कि उसका घर का बच्चे लोग भी पढ़ने लगेंगे, उनका घर में जब विद्या आएगा तो वो हमसे प्रश्न करने लगेगा। तो लोगों को ये लोग निरक्षर बनाकर रखना चाहता है और इसीलिए जातिगत जनगणना का समर्थन करता है और जातिगत जनगणना करवाया भी। आप बगल वाले प्रदेश देखिए ना, उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश भी कभी बीमारू राज्य हुआ करता था, लेकिन जब से वहाँ पर योगी जी की सरकार आई है तो वहाँ पर देखिए लाखों करोड़ रुपया का निवेश हो रहा है उस प्रदेश में। वहाँ तो जातिगत जनगणना नहीं करा रहा है सरकार, क्योंकि जितना खर्चा जातिगत जनगणना कराने पर होगा उससे कम खर्चा में कई उद्योग लग जाएंगे, जिस पर हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और उस रोजगार पर लाखों लोग आश्रित रहेंगे। तो ये बगल के राज्य से भी ये बिहार के सरकार को, वर्तमान सरकार को सीखना चाहिए। ये सीखेगा कैसे? ये तो पढ़ा लिखा है नहीं, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो बाप के बपौती इसको मिला है, उसी संगठन को चला रहा है। ये तो लड़कर आया नहीं है, ये तो बाप की प्रॉपर्टी को पाया है, ये तनाशाही कर रहा है। लेकिन ये बिहार की जनता जाग चुका है, इसका तनाशाही को ख़त्म करेगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तो आप लोग सावधान रहे, सुरक्षित रहे और जातिवाद के जहर से दूर रहे। ये जातिवाद की जहर राजनेता हम लोग के बीच में परोसता है, ताकि हम और हमारे आने वाले पीढ़ी इसी जंजीर में जकड़े रहे और गरीबी में ही पड़े रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।